वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शरपसंदों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुसल्लह अफराद ऊंचे मकामात से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। जत्थे ने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च और बदअमनी का मंसूबा भी बनाया था। अवाम कलअदम कमेटी के शरपसंदों से दूर रहें, फैसल मुमताज़ राठौर की अपील। रावलाकोट एहतजाज की आड़ में शिद्दत पसंदी हो रही है। जत्थे से जदीद असलहा बरामद हुआ। कलअदम एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन हजम नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी की ब्रीफिंग। वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का ऐलान। रावलाकोट में तशद्दुद के पीछे कलअदम कमेटी का इश्तियाल अंगेज एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। कलअदम कमेटी के गिरफ्तार शरपसंद मोहम्मद आबिद के अहम इंकिशाफात सामने आ गए। साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके 4 से 5 रेंजर्स एहलकारों को जख्मी करने का एतराफ़। कलअदम कमेटी के 100 से 150 मुसल्लह शरपसंदों के मुख्तलिफ मकामात पर हथियार लेकर बैठे होने की निशानदही भी कर दी। 2 हफ्ते कबल इसे बैरून मुल्क से इसी मकासद के लिए लाया गया था। गिरफ्तार मुलजिम का तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने का भी एतराफ़। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़यूम को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर एक और बार कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तक़सीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। मीरपुर में वोट पर खुल्लम खुल्ला डाका डाला गया। कारकुन को कत्ल किया गया। रियासत फैसला करे, नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है या मुल्क का मफाद। आंखें खोलें, कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद वर्कर्स कन्वेंशन में बरस पड़े। आम इंतखाबात में जो अपने शहर ना जीत सके वो बातें करते हैं। आम हालात होते तो कब के हुकूमत से अलहदा हो चुके होते। धांधली के वीडियो सबूत मौजूद हैं। बिलावल का टीवी इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। साफ बता दिया कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जीत गई तो वहां धांधली नहीं हुई। बिलावल भुट्टो के पास इलेक्शन मुहिम में कोई बयानिया था ही नहीं। सिंध में 17 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। आज सिंध के अवाम एक ही बात करते हैं कि पंजाब जैसी सहूलियात चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की, पक्की सड़कों, ग्रीन बसेस, किसान कार्ड और तरक्याती मंसूबों के हक में वोट दिया। बिलावल सिंध की हालत को बेहतर करने की कोशिश करें, थोड़ी मेहनत कर लें तो सिंध तरक्की कर सकता है। मरियम नवाज का मशवरा। शर्जील मेमन का भी आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली का दावा। पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया। खुलेआम असलहे की नुमाइश हुई। पीपी के कारकुन को कत्ल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि नून लीग फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आई। 2024 के इंतखाबात में सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट दिए। पंजाब से बहन भाई सिंध में इलाज कराने आते हैं। सिंध में कैंसर अस्पताल, NICVD, SIUT और दीगर अस्पताल हैं। सिंध के सीनियर वजीर ने सूबाई मंसूबे गिनवा दिए। राजा परवेज अशरफ ने मीरपुर के इंतखाबात पर नताइज पर सवालात उठा दिए। सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर में मीरपुर में धांधली के मामले को देखे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर कश्मोर बनेगा न लाहौर। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दोनों बड़ी जमातों पर तनकीद। एक बार फिर इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का आजाद कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर बंदर बांट का इल्जाम। हुकूमत अगर सालिसी की पेशकश मान लेती और मुज़ाकरात करती तो आजाद कश्मीर में खून ना बहता। अमीर जमात इस्लामी का बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। बातचीत जारी रहने का दावा। वाज़े किया कि ईरान के पास वक्त कम है। सालिसों के कहने पर ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए था।
تہران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ ایرانیوں کو خریدا نہیں جا سکتا، انہیں شکست دینا پڑتی ہے، صدر ٹرمپ کا اعتراف۔ ایران کا امریکہ سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں، ثالثوں کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز مسترد کر دی گئیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے دو ٹوک بتا دیا، امریکہ کو جب چاہے جنگ کرنے اور جب چاہے مذاکرات کی میز کے انتخاب کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالنے کے طریقہ کار پر عمان سے بات چیت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے جنگ کی بحالی سمیت کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی صورتحال پر سعودی عرب اور عمانی ہم منصب سے رابطے۔ ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی، فیصل بن فرحان اور بدر البسیدی نے کے درمیان تازہ ترین علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ نے مہمان کا استقبال کیا۔ شیخ جراح جابر احمد الصباح پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کا مرکزی ستون اقتصادی تعاون ہے۔ وزیر اعظم کی امریکی کانگریس کے ارکان اور تجارتی وفود سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امریکی کارپوریٹ سیکٹر کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا۔ پاکستان اور امریکہ علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ میں ارکان امریکی کانگریس اور کاروباری وفد سے خطاب، واضح کیا کہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاک امریکہ تجارت کا حجم 5 برس میں $20 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب اور کمانڈر داخلی سلامتی فورس سے اہم ملاقات۔ سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کی عزم کا اعادہ۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں گاڑی پر فائرنگ سے ڈی ایس پی بارکھان شہید، 1 پولیس اہلکار زخمی، ملزمان فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے آپریشن شروع کر دیا۔ دہشت گردوں کا ہر قیمت پر قلع قمع کیا جائے گا، معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند کا اعلان۔ فتنۃ الہندوستان BLA کے دہشت گردوں کا کوئٹہ میں پٹیل روڈ پر بزدلانہ حملہ، 1 شہری شہید، بچے سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی بچے کے مطابق وہ علاج کے لیے پٹیل روڈ پر اسپتال آیا تھا۔ اسپتال سے باہر نکلتے ہی دھماکہ ہو گیا، زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متنازع بیان پر بانی PTI کی بہن نورین نیازی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں مقدمہ درج، پیکا اور تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل۔ نورین نیازی نے ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا۔ FIR کا متن۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں اور دھمکیاں دینے کا کیس، پولیس نے ثاقب چدھڑ کو تفتیش میں قصوروار قرار دے دیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے لیگی MPA ثاقب چدھڑ اور ان کی اہلیہ سمیرہ کی عبوری ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ثاقب چدھڑ کی اہلیہ کا فون فرانسک کے لیے بھیج دیا گیا۔ لاہور، مری، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارشیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا لاہور اور شیخو پورہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پنجاب حکومت پر غفلت برتنے کا الزام۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سندھ کے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، مری، گلیات اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔
कराची में भी बारिश की पेशगोई। 31 जुलाई की शाम से 2 अगस्त के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। शेखपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेड़ का बंद टूट जाने से पानी आबादी में दाखिल, इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज में हेड मर्सी 7 के मकाम पर सैलाब के खदशात, दरिया के करीबी इलाका जात को खतरात लाहक। Pakistan is living right through the eye of climate change. हमें कुछ एमरजेंसी जो है उसके लिए कोई एम्पावर करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 ममालिक में शामिल। सूरत हाल से निमटने के लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील दे दी गई। एहसन इकबाल की गुफ्तगू, आलमी दर्जा हरारत बढ़ने में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर, फिर सारा नुकसान पाकिस्तान क्यों भुगते। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की आलमी ज़मीर को ललकार। राना तनवीर ने फूड सिक्योरिटी के लिए मज़ीद आबी ज़खायर की फौरी तामीर ज़रूरी करार दे दी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली 1 रुपए 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा समाअत करेगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की माहाना एडजस्टमेंट दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा रखी है। कराची में बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदने वाला शख्स डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मैयत निकालकर अस्पताल पहुंचा दी। बच्चे की तलाश जारी। हैदराबाद में गुद्दू स्टेशन के करीब तेज गाम की बोगी पटरी से उतर गई, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में अहम शख्सियत के रिश्तेदार के घर मुबैना गलत छापा मारना महंगा पड़ गया। स्पेन के मशरकी सूबे कास्टिलियोन के जंगलात में लगी आग, बेकाबू शोलों ने 4000 एकड़ से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। 16 कस्बों रिहायशी इलाकाजात को खाली करा लिया गया। 15,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। पाकिस्तान टीम सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 211 रन हदफ के ताक़ुब में 9 खिलाड़ी आउट हो गए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। सलमान आगा, आमिर जमाल, मोहम्मद अली रन्स का खाता खोले बगैर वापस। अजान, इमामुल हक और शान मसूद 3-3 रन्स के मेहमान। खुरम शहजाद 4 और अली उस्मान 2 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका वुमेन टीम ने पाकिस्तान को हराकर 3 मैचेस की वनडे सीरीज जीत ली। हेमन टोटा वनडे में मेजबान टीम ने 187 रन का हदफ बआसानी हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी बॉक्सर फातिमा जहरा कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की बॉक्सर को शिकस्त।